पाकिस्तान क्यों नहीं रोक पाया भारत का मिसाइल? इसका चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं पाकिस्तान में भी है और लोग अपनी सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं। इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे भारत और पाकिस्तान के एयर डिफेंस की क्षमता क्या है और वो ब्रह्मोस के सामने क्यों नहीं टिकते। वीडियो के अंत में मैं एक बहुत ही जबरदस्त बयान दिखाऊंगा जो पाकिस्तान के संसद में उठा था, मगर पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पाकिस्तान के आईएसपीआर जनरल इफ्तिकार ने 10 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये खुलासा किया कि भारत से कोई प्रोजेक्टाइल जो कि सुपरसोनिक स्पीड से उड़ रहा था बॉर्डर से 124 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के मियां चुन्नू नामक स्थान पर गिरा और अब ये भारत को एक्सप्लेन करना है कि ये क्या था। And continuous tracking of this projectile right from its first pickup till it faded out, and I'll talk about it a little later. So on a northwesterly heading, this track उनका कहना था कि ये हरियाणा के सिरसा से उड़ा और पहले तो भारत के महाजन फायरिंग रेंज के तरफ जा रहा था, मगर इसने अचानक अपना रास्ता बदला और पाकिस्तान के तरफ मुड़ गया। जब उनसे पूछा गया कि आपने इसको मार गिराया तो उनका कहना था नहीं, ये अपने आप गिरा है, हमने इसे नहीं मारा। By doing this, or what will be our course of action next time? Are we not just countering it, not just tracking it, but we'll respond to such things like we did on 27th of February? Actually, there are a lot of measures already in place, and the measures in place in times of war or in times of an escalation are different, and in peacetime are different. So the environment is not such कि इस environment में किसी किस्म का कोई इस तरह का एक्शन किया जाए, but as I told you that we were very clear कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये इस डायरेक्शन से आया है, इसकी क्या स्पीड है, किस हाइट पे है और कहाँ पे आके गिरा है. So whatever responses were required, they were already initiated and they were well in place. And अगर फ्यूचर में जिस तरह आपने कहा जो वेपन सिस्टम्स क्रॉस हैं, वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट, एंड उनका तोड़ क्या है वो भी हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह. और एक्विजिशंस और ये सारी चीज़ें मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये आई थिंक इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट दैट, बट एक्विजिशंस चलती रहती हैं. वी आर कंटिन्यूसली मॉडर्नाइजिंग आवर इन्वेंट्री इन ऑल द आर्म्ड सर्विसेज एज पर द रिक्वायरमेंट्स. भारत के रक्षा मंत्री का बयान भी 11 मार्च के शाम को आ गया और उसमें लिखा था, कुछ टेक्निकल खराबी से हमारा एक मिसाइल पाकिस्तान में चला गया और हमें इसका खेद है और राहत भी है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि वो इसकी उच्चस्तरीय जांच करवाएंगे. कुछ लोकल लोगों ने ये बतलाया कि बहुत जोर से धमाका हुआ और 2 से 3 घर बर्बाद हो गया, गाड़ियों के शीशे टूट गए और धमाका इतना ताकतवर था कि उनकी गाड़ी की डिक्की खुल गई. मैं अभी मियां चन्नू जो शेल का पेट्रोल पंप है उधर खड़ा हूँ. मैंने तेल डलवाने के लिए गाड़ी रोकी थी. मैं अभी देख सकते हैं आपके एक जहाज गुजरा है और उसमें से कोई चीज गिरी है, ठीक है, वो उससे इतना जोरदार ब्लास्ट हुआ है कि जिससे गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं और मेरी गाड़ी की डिक्की खुद ब खुद खुल गई है. ये देखें, मेरे साथ बच्चे थे, मैं अपने वालिद को निश्तर लेके गया था, सरमद है मेरा नाम है, और मैं देखें कि मियां चन्नू मैं अभी भी इसी हाईवे पे ही खड़ा हूँ. मैंने अभी शेल से तेल डलवा के निकला हूँ मैं, और कोई जहाज आया, उसमें से कोई चीज गिरी और इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है कि साथ वाले 4-5 घर हैं जो जमीन बोस हो गए. कुछ पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट और डिफेंस पर नजर रखने वाले लोगों ने इसके मलबे को भारत के ब्रह्मोस से जोड़ के देखा और ये सही भी था. अब हम जानते हैं कि असलियत में क्या हुआ था. भारत के एयरफोर्स ने ये साफ किया है कि ये एक प्रैक्टिस मिसाइल था और इंस्पेक्शन के दौरान गलती से फायर हो गया. चूंकि ये एक प्रैक्टिस मिसाइल था इसलिए इसमें कोई वारहेड नहीं था, ये कोई ट्रायल नहीं था और ब्रह्मोस के सारे ट्रायल चांदीपुर या अंडमान में होते हैं, इसलिए कोई नोटम भी जारी नहीं हुआ था.
एयरफोर्स का कहना है कि मिसाइल में कई लेयर के सेफ्टी मैकेनिज्म है, जिससे ये गलती से फायर ना हो। इसमें टारगेट लोकेशन पहले से फिट रहते हैं। अगर कोई नया लोकेशन चुनना हो तो पहले इसके सिस्टम में ऐड करना होता है, फिर पासवर्ड डालने के बाद ही काउंटडाउन शुरू होता है और मिसाइल ऑटो मोड में चला जाता है। एयरफोर्स का कहना है कि ये एक गुप्त ठिकाना से फायर हुआ है और पाकिस्तान का इसके ट्रेजेक्ट्री के बारे में जो कहानी बताई जा रही है वो पूरी तरीके से मनगढ़ंत है। मिसाइल फायर होने के तुरंत बाद ही भारत की एजेंसी ने पाकिस्तान को खबर कर दिया था। उन्हें तो इसका भनक भी नहीं था। वहां बताया जा रहा था कि प्लेन क्रैश हुआ है। भारत का क्रूज मिसाइल 40,000 फीट पर नहीं उड़ता जैसा उनका दावा था। बड़े से बड़े देश जिनके पास एडवांस एयर डिफेंस है वो भी ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी रफ्तार बहुत तेज है और बिना वारहेड का भी ये इतना खतरनाक है। 2,500 किलो का कोई वस्तु जिसकी रफ्तार एक बंदूक से निकली गोली से भी तेज होती है। राइफल से निकली एक गोली की रफ्तार 2,700 फीट प्रति सेकंड या 3,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, जबकि ब्रह्मोस की रफ्तार लगभग 3,000 फीट प्रति सेकंड या 3,460 किलोमीटर प्रति घंटे की है और ये राडार से बचने के लिए नीची उड़ान भरता है और जब तक इसे राडार डिटेक्ट करते हैं देर हो चुकी होती है। 10 से 15 साल पहले तक भारत का ग्राउंड एयर डिफेंस भी पाकिस्तान के तरह ही था। 1960 के दशक का रूसी पेचोरा और 1950 के दशक का स्वीडिश एयर डिफेंस गन एल-70 पर आधारित था, जो कि आज के खतरे के लिए आउटडेटेड हो चुका था। आधुनिक फाइटर प्लेन लॉन्ग रेंज एंटी रेडिएशन मिसाइल से लैश होता है और जब तक ये उनका पता लगाएंगे ये मिसाइल इन्हें नॉकआउट कर देंगे। मिसाइल के खिलाफ तो ये सिस्टम बना ही नहीं था। पिछले कुछ समय में भारत ने अपने एयर डिफेंस पर अधिक ध्यान दिया है और इसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। 27 फरवरी 2019 में भी हम पाकिस्तानी विमान को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड बेस्ड क्रेडिबल एयर डिफेंस नहीं था और जो था वो पूरे तौर पर डिप्लॉयड नहीं था। हम अपने सुखोई विमान को खतरे में डालना नहीं चाहते थे, क्योंकि पाकिस्तानी हमलावर विमान F-16 एमराम 120C हवा से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल से लैश था। इस घटना ने भारतीय सेना का नींद खोला और आकाश एयर डिफेंस जो भारत में ही विकसित हुआ है का डिप्लॉयमेंट जो कछुए की गति में चल रहा था और सिर्फ चीनी सीमा पर तैनात किया गया था को जल्दी से पाकिस्तान के सीमा पर तैनात किया गया। वैसे ही MR-SAM जो भारत और इजराइल ने संयुक्त रूप से विकास किया था उसकी तैनाती हुई। इसके अलावा अब तो AS-400 की भी तैनाती हो गई है, जो कि लड़ाई के समय में पूरे पाकिस्तान के आकाश को कब्जे में ले सकता है और पाकिस्तानी विमान पाकिस्तान में उड़ते हुए डरेंगे। भारत और भी एयर डिफेंस मिसाइल के विकास में काफी आगे है, जैसे QR-SAM, आकाश NG और XR-SAM। इसके उलट पाकिस्तान इस अवधि में आर्थिक संकट और राजनीतिक उथल-पुथल में रहा। पाकिस्तान की क्षमता नहीं है कि वो कोई अपना एयर डिफेंस विकसित कर पाए और इसे खरीदना बहुत ही महंगा पड़ता है। भारत के AS-400 हासिल करने के बाद पाकिस्तान ने मजबूरी में चीन से कुछ HQ-9 नामक एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है। HQ-9 रूसी AS-300 की कॉपी है और एक अच्छा सिस्टम है, मगर पाकिस्तान की आर्थिक हालत देख के इसकी संभावना कम ही है कि बड़े पैमाने पर उन्होंने ये सिस्टम खरीदी हो और इस सूरत में सिर्फ कुछ खास ठिकाने के हिफाजत में इनको लगाने की संभावना है, जैसे आर्मी हेडक्वार्टर या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। ब्रह्मोस दुनिया का सबसे तेज मिसाइल में से एक है। अगर दुश्मन देश इसका पता लगा भी लेंगे तब भी इन्हें मारने के लिए कुछ सेकंड का ही समय मिलेगा। ऐसे देश जिनके एयर डिफेंस सबसे मजबूत है उनके लिए भी इसका पता लगा के मारना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए तो ब्रह्मोस का नाम सुनते हैं पाकिस्तान के जनरल की टांगे कांप जाती है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं पाकिस्तान में विपक्ष के नेता जनाब अय्याज सादिक। आप इस स्पीच का आनंद उठाए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है।
साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। I said, sir, I know we couldn't get Ahuja back, but we will definitely get Abhinandan back. But now you see, there are two parts to it. The main pressure on Pakistan was diplomatic and political, but there is also a military posture. The way he is saying that pair kaap rahe the or something like that, it is because you see the military posture was very offensive, not only of the Air Force, Army, Navy, Air Force, all three services. And God forbid if their misadventure on 27th they had hit some of our military installations, we were in a position to wipe out their forward brigades. They also know what is our capability.